जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों जो आकाश का रंग होता है वह नीला होता है आपका प्रकाश का प्रकिरण के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का प्रकिरण। ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोगों को आंसर पता होगा किसी भी क्वेश्चन का तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा रंग है दोस्तों जिसमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बैगनी। ऑप्शन यहाँ पे बी, बैगनी रंग में दोस्तों प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा लगता है या फिर होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख कर या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्याज का जो गंध की विशेष महक किस कारण आती है। दोस्तों जो प्याज गंध करती है वह कौन से कारण करती है दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सल्फर यौगिक के कारण प्याज गंध करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर यौगिक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जो परिवर्तन ट्रांसफार्मर होता है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है। दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह कौन से धातु पर असर नहीं होता है। तो हो जाएगा सोना पर असर नहीं होता है नाइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों निकट दृष्टि वाले लोग। तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्या पता 2024 के कौन से एग्जाम में पूछ दे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस के मुख्य कौन सी गैस होती है। दोस्तों जो गोबर गैस में जो मुख्य प्रकार की जो गैस होती है वह कौन सी गैस होती है। तो हो जाएगा आपका मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है। प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख तत्व होता है वह मीथेन होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे तो आप लोग मीथेन लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग सोडा, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो वॉशिंग सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। दोस्तों जो इन ऑप्शन में से जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस उत्पाद है वह किसका उत्पाद है। तो हो जाएगा यह कैल्शियम का उत्पाद है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या बढ़ता है। दोस्तों जो नमक है वह बर्फ के साथ जब मिलता है तो उसका हिमांक है वह घटता है या फिर बढ़ता है दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब घट जाता है। दोस्तों नमक को बर्फ के साथ मिलता है तो हिमांक घट जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दोस्तों तो हो जाएगा नारंगी का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम के पालन करता है। दोस्तों यह नियम है, कौन सा नियम का पालन करता है। दोस्तों जब ब्रेक बस में लगता है तो सवारी आगे की तरफ झुक जाता है, यह कौन सा नियम का पालन करता है। नियम का तो हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे
ए करेक्ट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? दूध का जो घनत्व है वह मापने के लिए कौन सा उपकरण? तो यहाँ पे लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रवृत्ति कहलाती है वह क्या कहलाती है? कि हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियम एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, यह किससे प्राप्त होता है? दोस्तों किस चीज़ से प्राप्त होता है यह लिटमस विलियम? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लाइकेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? दोस्तों जो ध्वनि है, ध्वनि सिंपल भाषा में बोले तो साउंड दोस्तों कौन से यंत्र यात्रा नहीं कर सकती? दोस्तों कौन से माध्यम से? दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे निर्वाण माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ऑप्शन यहाँ पे बी निर्वाण करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? दोस्तों जो आवृत्ति मापी जाती है वह किस चीज़ से मापी जाती है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो हो जाएगा आपका हार्टर्ज से मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हार्टर्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? दोस्तों जो प्रोटॉन की खोज की वह किसने किया था? तो हो जाएगा आपका यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था। यूजीन गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? कौन सा रूप दोस्तों? टी हो जाए आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रज्वलित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? दोस्तों जो जी का मान सबसे कम होता है वह कहाँ होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित? दोस्तों यह कौन से वैज्ञानिक से सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आर्कमिडीज के वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आर्कमिडीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वस्तु है जिसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो हो जाएगा आपका लोहा। लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? कौन सी आवृत्ति की ध्वनि दोस्तों? तो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 100 HZ। ये 100 हर्ट्ज ध्वनि जो मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मनुष्य श्रव्य। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है? ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी आवृत्ति तय करती है। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होता है? जब दो व्यक्तियां बात कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ का जो डेसिबल होता है वह क्या होता है? तो हो जाएगा लगभग 30 dB होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 dB। अगला क्वेश्चन है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का जो बहता हुआ जल है वह कौन से प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा संवहन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम लगभग 37 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक पर्वतनाक होता है? दोस्तों किसका सबसे
अधिक यानी सबसे ज़्यादा अपर्वतनाक होता है दोस्तों, तो हो जाएगा हीरा का। हीरा का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों जो मोटर गाड़ी में साइड के जो वस्तुओं को देखने के लिए दर्पण लगाया जाता है यानी शीशे लगाया रहता है, वह कौन सा शीशा रहता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल शीशा रहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। परंतु ताप का भी सुचालक है और बिजली का भी सुचालक है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अभ्रक है। अभ्रक एक ऐसा धातु है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, भारत के बाहर नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, भारत के बाहर नहीं पाया जाता है। तो उसका आंसर अभ्रक ही होगा, क्योंकि अभ्रक सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों जो बिजली का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, तो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर संचायक के द्वारा, संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संचायक सेल। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए, तो हो जाएगा आपका डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए डायनेमो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किस से तैयार होता है। दोस्तों जो विद्युत चुंबक है वह किससे तैयार होता है दोस्तों, तो हो जाएगा नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी इन ऑप्शन में से जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों इन ऑप्शन में से जो कौन सा प्रक्रिया है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, तो हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा कैडमियम, यह एक तरह का रेडियोधर्मी तत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कैडमियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं। जल दोस्तों जो जल उस प्रकार का जो साबुन लगाने से अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे क्या कहते हैं, तो उसका कहते हैं यहाँ पे खारा जल। ऑप्शन ए खारा जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जितने भी साबुन लगा लीजिए वो झाग नहीं बना पाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए खारा जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है। लाफिंग गैस दोस्तों किसका योग सूत्र है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का योग सूत्र लाफिंग गैस है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस दोस्तों क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पानी को पीने का रासायनिक कीटनाशु शोधक किया जाता है। दोस्तों किसका प्रयोग करके, दोस्तों इन ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सारे के सारे, इनमें से किसका प्रयोग करके पानी को पीने का रासायनिक कीटाणु शोधक बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्लोरीन का प्रयोग करके। ऑप्शन यहाँ पे बी क्लोरीन का प्रयोग करके पानी को पीने का कीटनाशु शोधक बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू में जो एसिड पाया जाता है वह पाया जाता है आपका यहाँ पे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से यानी ऑप्शन में से जो हरे फलों को पकाने का प्रयोग किया जाता है वह किस वस्तु का किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए
क्या प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा यानी सबसे ज़्यादा वर्षा करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह क्या किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सिल्वर आयोडाइस का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइस ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों जो पीतल होता है वह किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ध्यान रखिएगा यह जो पीतल होता है वह जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब जंग लगता है तो किसी वस्तु में एक अलग सी परत पड़ जाती है। जब किसी वस्तु में एक अलग सी परत पड़ जाए तो उसमें तो वजन बढ़ ही जाएगा ना उसका। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है वजन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? दोस्तों जो कोशिका में पाचन थैली कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लाइसोसोम, जो कि पाचन थैली कहलाती है कोशिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में हमारे कुल पोषण तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? दोस्तों कहाँ पर होता है 90% हिस्सा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई कब हुई? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी को स्थापना की थी? किस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों 1937 में भीमराव अंबेडकर ने? तो हो जाएगा आपका रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये फॉरवर्ड्स ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? कौन से दल में अपने आप को विलय कर लिया था? अनेकों समाजवादी पार्टी और समाजवादी दलों ने। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जनता पार्टी में विलय कर लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? दोस्तों जो गुट निरपेक्षता का अर्थ है वह क्या है? ये हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यह गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यानी 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया था वह किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका राजगोपालाचारी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1962 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? दोस्तों जो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया था वह कौन से देश में या फिर कहाँ पर? तो हो जाएगा आपका बेलग्रेड में किया था। बेलग्रेड ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? कौन सी पार्टी बनाई थी दोस्तों? तो हो जाएगा जनता पार्टी बनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? कौन से नेता का दोस्तों? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था वह दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बट गया? दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था वह कौन से वर्ष में दो विरोधी दलों में बट गया? तो हो जाएगा आपका 1964 में यह दो विरोधी दलों में बट गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। कौन सी चुनौतियाँ थी दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों थी।
तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की भी चुनौती थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ये चुनौती तीनों थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने। तो ये ऑप्शन डी सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों जो कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा, तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। यानी पहला है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ये भी प्रमुख कारण था विभाजन का, और धार्मिक पुनरुत्थान ये भी इम्पोर्टेंट कारण था विभाजन का, और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार ये भी प्रमुख कारण था कांग्रेस के विभाजन का। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। प्रभुत्व काल माना जाता है कांग्रेस का कब से कब तक, तो हो जाएगा 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जो यहाँ पे औपनिवेशिक शासन में जो मुक्त हुए बहुत से देशों के पीछे अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रमुख कारण था अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों भारतीय आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का, तो हो जाएगा जनवरी 1950 यानी जनवरी 1950 में यह गठन किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे, नाम क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों जो इन ऑप्शन में से जो भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है वह कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह थे आपका ए ओ ह्यूम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर या फिर डेविड कैमरून। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान में इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। दोस्तों जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह कौन से देश में है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया दोस्तों, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो यह नीति, तो यह दिया आपको हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया। किन शब्दों का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हे राम का संबोधन किया महात्मा गांधी ने प्राण त्याग के समय। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। दोस्तों जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार से हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा बलपूर्वक से हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर
27वां संविधान यानी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबोधित है? कौन से दल या संगठन से संबोधित है दोस्तों? तो हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबोधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दोहरी नागरिकता। यहाँ पे भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है, तो ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शक्तियों का विभाजन भी इंडिया में किया जाता है और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है। तो ऑप्शन ए, बी और बी, सी, डी ये तीनों है, लेकिन ए नहीं है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तियाँ केंद्र को प्रदान है। तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? कौन से जिले में नौचंदी मेला लगता है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा आपका मेरठ में लगता है, मेरठ जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ददरी मेला। दोस्तों याद रखिएगा, ददरी मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बलिया जिला में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बलिया जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोकर्णनाथ मेला। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे लखीमपुर खीरी में ही किया जाता है, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? कल्की महोत्सव मनाया जाता है संभल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए संभल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्की महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देव शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन से जिले में देव शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बाराबंकी में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बाराबंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस जगह आयोजित किया जाता है? रामायण मेला कौन सी जगह दोस्तों? तो हो जाएगा आपका वाराणसी में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सोरो मेला मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आपका कासगंज में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कासगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद मेला महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस शहर में मनाया जाता है? आयुर्वेद मेला महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है? तो हो जाएगा झांसी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कबीर मेला का जो आयोजन किया जाता है वह किया जाता है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, संत कबीर। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आगरा शहर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में किस शहर में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो मकनपुर मेला लगता है वह कौन से शहर में मनाया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए कानपुर शहर में मनाया जाता है। तो कानपुर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? दोस्तों कहाँ पर होती है? तो हो जाएगा मथुरा यानी बरसाना में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मनाया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर मेला गंगा मेला दोस्तों तो हो जाएगा हापुड़ में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? कुंभ मेला दोस्तों कौन से शहर में लगता है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन है। हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में लगता है, नासिक में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी तीनों यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कलिंजर मेला दोस्तों तो हो जाएगा वांदा में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंजर मेला। अगला क्वेश्चन है देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हो जाएगा बलरामपुर में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है बहराइच में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बहराइच करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शंखभरी देवी मेला आयोजित उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो हो जाएगा सहारनपुर में यह मेला आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद साहब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अंबेडकर नगर में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी अंबेडकर नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरिदास जयंती मेला आयोजित उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर वृंदावन के मथुरा में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा मेला कार्तिक महीना का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? दोस्तों जो परिक्रमा मेला होता है वह कार्तिक महीने में होता है, लेकिन कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा आपका अयोध्या में होता है, अयोध्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर सपोर्ट फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रयागराज में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरधना उत्सव उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मनाया जाता है? कौन से जनपद में मनाया जाता है सरधना उत्सव? तो हो जाएगा मेरठ में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? ढाई घाट मेला तो हो जाएगा शाहजहांपुर में मनाया जाता है, शाहजहांपुर सॉरी यहाँ पे शाहजहांपुर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन है ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से जो ताज महोत्सव मनाया जाता है वो आगरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा आपका संभल में कल्की मेला मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में, तो ऑप्शन यहाँ पे भी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर होता है? तो हो जाएगा आपका वाराणसी में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम बारात मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका आगरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बटेश्वर पशु मेला ते आगरा में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रामनगरिया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है फिर आयोजित किया जाता है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फारुखाबाद में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी फारुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगते हैं? यानी सबसे ज़्यादा मेला है वह कौन से शहर में लगता है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा मथुरा में लगता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो हो जाएगा आपका गोरखपुर में खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कानपुर में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आगरा जनपद में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगी रामपुर मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फर्रुखाबाद में यह मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी फर्रुखाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मनाया जाता है? तो हो जाएगा हरदोई में मनाया जाता है बेरिया घाट मेला, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगते हैं? तो मथुरा शहर में लगते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? तो दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा दूसरा नाम ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में की क्या है? दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह क्या है दोस्तों भारत की कृषि? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रीढ़ है, ऑप्शन यहाँ पे बी रीढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है
प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी दोस्तों? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म तो हो जाएगा किशन कन्हैया, यह भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो हो जाएगा सत्यजीत राय, ऑप्शन यहाँ पे ए सत्यजीत राय थे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह थे आपका सर जॉन शोर, ऑप्शन यहाँ पे ए सर जॉन शोर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत की जो केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी वह कौन थी? तो हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह थी आपका श्रीमती प्रतिमा पाटिल दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का प्रतिमा पाटिल। अगला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे जी.बी. मावलकर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलकर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? शतरंज के जो प्रथम विश्व चैंपियन थे भारतीय वह कौन थे? तो हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व के चैंपियन थे शतरंज के। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा द न्यूज टुडे, यह भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द न्यूज टुडे। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर, दोहरा शतक बनाने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, महिला क्रिकेटर तो हो जाएगा मिथाली राज, ऑप्शन यहाँ पे ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों जो द न्यूज टुडे जो समाचार पत्र है वह शुरू कब हुआ? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 3 जनवरी 2001 में, यानी 3 जनवरी 2001 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन यहाँ पे ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा भारत में कहाँ पर उत्पादन होता है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा, दोस्तों यहाँ पे पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा उत्पादन पवन ऊर्जा का कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो हो जाएगा तमिलनाडु करता है पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा प्राप्त होता है? दोस्तों पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है तो हो जाएगा लगभग 6%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, यानी आरंभ हुआ दोस्तों, कब से आरंभ हुआ भारत में पवन ऊर्जा का विकास? तो हो जाएगा 1990 यानी 1990 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुआ? दोस्तों जो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना हुआ वह हुआ आपका 15 नवंबर 1983 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जो जनक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दादा साहब फाल्के, यह भारतीय सिनेमा का जनक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था, दोस्तों भारत में जो डाक व्यवस्था है वह शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों कौन था ये? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा है एक, दोस्तों शिक्षा एक क्या है भारत में, तो ये एक मूलभूत अधिकार है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी मूलभूत अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो चुका था, यानी जो तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हो चुका था, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू कर दिया गया, दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है वह कब लागू कर दिया गया, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 2002 में, ऑप्शन यहाँ पे सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, कौन सा नदी दोस्तों, तो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका सोनपुर में हर साल बृहत्तम पशु मेला लगता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा सोनपुर। अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, दोस्तों जो भारत का बोस्टन कहा जाता है वह कहा जाता है अहमदाबाद को, तो ऑप्शन यहाँ पे ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, दोस्तों जो ग्लोब पर कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, स्त्रियों से कम है पुरुषों की संख्या कौन से राज्य में दोस्तों, ये हो जाएगा आपका केरल में है, ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, दोस्तों जो भारत में भाखड़ा बांध है वह कौन सी नदी पर बना है, तो हो जाएगा आपका सतलुज नदी पर बना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सतलुज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है, भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, शक्कर का कटोरा दोस्तों भारत का कौन सा राज्य, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहा जाता है, जहाँ पे गन्ना, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गन्ने के उत्पादन में सबसे पहला राज्य भारत का कौन सा है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का है और गन्ने से ही शक्कर बनता है, तो दोस्तों ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, दोस्तों यहाँ पे राजमार्ग पूछ रहा है कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में, तो ये हो जाएगा 500, ऑप्शन यहाँ पे डी 500 राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर टीन पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका हजारीबाग, एक ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ टीन पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह नदी घाटी जिससे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सा नदी घाटी है दोस्तों वह, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है, कौन सा राज्य दोस्तों भारत में जिसे खदान भंडार के नाम से भी जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है, तो हो जाएगा पंजाब, पंजाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों शांत घाटी, तो हो जाएगा आपका केरल में शांत घाटी स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है मदुरै कहाँ है, दोस्तों जो मदुरै है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में मदुरै स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, स्रोत क्या है भारत में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत है, ये हो जाएगा कोयला है, ऑप्शन यहाँ पे बी कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 राज्य है, समुद्री तट रेखा वाले राज्य यानी समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य, तो 9 राज्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, तो हो जाएगा मिथाली राज, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाली राज।
अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रथम रेल मंत्री है जो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई बीटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। दोस्तों जो रेल में जो आमदनी का बड़ा जरिया है, यह माल, यानी जो माल डब्बे में माल ले जाया जाता है फिर आना जाता है, वह सबसे ज़्यादा आमदनी का जरिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन तो एक नाम मात्र का इनकम है, लेकिन जो मेन इनकम है वह माल ले जाने के लिए है। माल ट्रेन से मेन इनकम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये हो जाएगा 3 जनवरी 1925 में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? जो हो जाएगा बेंगलुरु में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल चली थी, तो ये चली थी मुंबई से बड़ोदरा के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है कौन से जोन को रेलवे के? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नियोमा, दोस्तों जो टेनिस प्लेयर नाओमी, दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा नाओमी होगा, ये नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों जो नाओमी ओसाका है वह कौन से देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान देश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल में कितनी डिवीज़न है? दोस्तों जो भारतीय रेल में डिवीज़न है वह कितने डिवीज़न है? तो हो जाएगा 67 डिवीज़न है भारतीय रेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो ये हो जाएगा 1984 से भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू की गई तो हो जाएगा 1977 में शुरू की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1977। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत इंजनों कहाँ निर्माण किए जाते हैं? दोस्तों जो विद्युत इंजन है वह कहाँ पर निर्माण किए जाते हैं दोस्तों, यानी कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है, लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई? सबसे पहले तत्काल सेवा कब से शुरू की गई दोस्तों? तो हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से शुरू की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों तो हो जाएगा लिवरपूल, यह विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? दोस्तों जो बोगदा परिपंजाल है वह कितना किलोमीटर लंबा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 11.26 किलोमीटर लंबा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? दोस्तों जो रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था वह कहाँ पर? तो हो जाएगा लाहौर में किया गया था प्लेटफॉर्म टिकट। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, ट्रेन टिकट नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच है? सबसे लंबी रेल सुरंग कौन से 2 शहरों के बीच है? तो हो जाएगा आपका मंकी हिल से
खंडाला के बीच। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंकी हिल से खंडाला के बीच सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैरो गेज की लंबाई है। दोस्तों जो नैरो गेज की लंबाई है वह कितनी है? तो हो जाएगा 0.610 मीटर है, 0.610 मीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों जो मैत्री एक्सप्रेस है वह कौन से दो देशों के बीच चलती है? तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश देशों के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? यानी रेलवे का जो आविष्कारक किसे कहा जाता है? यहाँ पे दूसरा तरह से क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है या फिर आविष्कारक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दे सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों तो हो जाएगा लिवरपूल, यह सबसे पुराना विश्व का रेलवे स्टेशन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो हो जाएगा 1882 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1882 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में चली थी? दोस्तों जो भारत में दूसरी बार मेट्रो चली थी वह कौन से शहर में चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।